आज का राशिफल आपकी राशि वालों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ वो सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल साफ संकेत कर रही है कि आपकी किस्मत अब सोने की तरह चमकने वाली है। जिन सपनों को आप अब तक दूर से निहारते आए थे, आज से वो हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। करियर में वो अवसर मिलने वाला है जो आपकी मेहनत को चार चांद लगा देगा। बिजनेस करने वालों के लिए तो ये समय किसी खजाने से कम नहीं। नए सौदे, नए लाभ और अप्रत्याशित तरक्की आपका इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, जब आपके घर के बाहर खुशियों की बारात खड़ी हो तो आपके ढोल नगाड़े क्यों न गूंजे। यही वजह है कि आज का दिन आपको हर ओर से विजय और सम्मान दिलाने वाला है। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके जलवे को देखकर खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक चेतावनी, इस शुभ समय को हल्के में न लें। जो मौका आपके सामने है उसे पकड़ने के लिए साहस और सही निर्णय की जरूरत है। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे अध्याय की शुरुआत के लिए। आज का राशिफल बता रहा है कि ये दिन आपकी कामयाबी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने वाला है। अब बताइए, आप अपने ढोल नगाड़े कब बजा रहे हैं? और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन आपकी हिम्मत, आपके भरोसे और आपकी लगन का जश्न मनाने के लिए बना है। माहौल में जो चमक है वह यूं ही नहीं आई। यह आपकी लगातार मेहनत, तय आपके सीखे हुए सबक और आपके भीतर के उस विश्वास की देन है जो हर मुश्किल के बाद भी टूटा नहीं। आज का राशिफल साफ कहता है कि सितारों का रुख आपकी तरफ है, पर यह भी उतना ही साफ है कि चमकते मौके एक ऐसे दरवाजे की तरह होते हैं जो थोड़ी देर के लिए खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। इसलिए आलस, संकोच और शक को बाहर छोड़िए और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। सुबह उठकर अपने मन में ये ठान लीजिए कि आज आप अपने समय का मालिक हैं। हर घंटे का हिसाब है और हर मिनट आपका सहयोगी है। दिन की शुरुआत अपनी प्राथमिकताओं को लिखकर करें। 2-3 बड़े काम चुनें और तय करें कि किस क्रम में उन्हें पूरा करना है। ध्यान रखिए, आज की सबसे ताकतवर ऊर्जा स्पष्टता है। जितना साफ आपकी सोच फैले, उतना तेज आपका कदम। अगर बीते दिनों में किसी बात को लेकर मन भारी था, तो आज उसे हल्का करने का समय है। किसी से बात करनी है तो कीजिए, किसी गलती से सीखना है तो सीखिए, और किसी पुराने बोझ को उतारकर आगे बढ़ना है तो बिना देर किए बढ़ जाइए। ये दिन आपके लिए तालियां भी लाएगा और नई जिम्मेदारियां भी। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि सराहना के साथ काम का दायरा भी बढ़ेगा। आप जितनी ईमानदारी से अपने कौशल का उपयोग करेंगे, उतनी ही तेजी से रास्ते खुलेंगे। यही कारण है कि आज का हर फैसला आपके आने वाले महीनों की दिशा तय करेगा। अपने ढोल नगाड़े तभी बजाइए जब आप भीतर से ये स्वीकार कर लें कि ये जीत सिर्फ किस्मत नहीं, आपकी तैयारी और दृढ़ता की जीत है। और आज ये दोनों चीजें आपके पक्ष में हैं। करियर के मोर्चे पर दिन बेहद फलदायी दिख रहा है। अगर आप नौकरी में हैं, तो ऐसे संकेत हैं कि आपके काम की चर्चा सही लोगों तक पहुंचेगी और जिन विचारों को आप अब तक ड्राफ्ट में रखते थे, वे अब मीटिंग टेबल तक पहुंचेंगे। आज ईमेल, प्रस्तुतिकरण और मीटिंग नोट्स पर खास ध्यान दें, क्योंकि शब्द ही आपका पहला प्रभाव बनाते हैं। अपने काम की उपलब्धियों को संख्याओं में बताइए। कितना समय बचाया, कितना राजस्व बढ़ा, किस प्रक्रिया को आसान किया, ये सब आपके मूल्य को साफ परिभाषित करता है। अगर इंटरव्यू या प्रमोशन चर्चा चल रही है, तो अपने हालिया प्रोजेक्ट्स की 3-4 ठोस मिसालें मन में तैयार रखें और ये भी तय रखें कि आगे आप टीम या कंपनी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जो लोग नई नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए नेटवर्किंग आज बहुत असर दिखा सकती है। पुराने साथियों, मेंटर्स या कॉलेज ग्रुप्स को एक संक्षिप्त और विनम्र संदेश भेजें। अपना अपडेट दें और अवसरों के बारे में सजग रहने को कहें। रिज्यूमे और पोर्टफोलियो में आज हल्का फुल्का सुधार करना भी उपयोगी रहेगा। भूमिका के अनुरूप कीवर्ड्स जोड़ें, अनावश्यक विवरण हटाएं और अपने बड़े परिणाम शीर्ष पर लाएं। अगर आप क्रिएटिव या टेक क्षेत्र में हैं, तो आज अपने काम का छोटा डेमो रिकॉर्ड करके लिंक साझा करना अतिरिक्त असर डालेगा। ध्यान रखें, प्रतिस्पर्धा मजबूत है, पर आपकी तैयारी उससे भी मजबूत हो सकती है, बशर्ते आप समय पर जवाब दें, स्पष्ट बोलें और पहल दिखाएं। आज आप जो पहल करेंगे
वही अगले सप्ताह के अवसर तय करेगी। इसलिए फोन कॉल टालें नहीं, प्रस्तुति में संशय न रखें और अपनी उपलब्धियों को विनम्रता के साथ पर दृढ़ता से रखें। यही वह संयोजन है जो आज आपको अच्छे कर्मचारी से भरोसेमंद नेता की श्रेणी में ले जा सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय किसी बड़े मेले की तरह है। ग्राहक, सप्लायर और पार्टनर सबके साथ बातचीत का दरवाजा खुला है। अगर आप नया सौदा पक्का करने की कोशिश में हैं, तो आज प्रस्ताव पत्र को साफ और सरल रखें। समस्या क्या है, आपका समाधान कैसे काम करेगा, समय सीमा क्या होगी और निवेशक या ग्राहक को सीधा लाभ क्या मिलेगा। इन्हें बिंदुवार पर कहानी की तरह जोड़कर रखिए ताकि पढ़ने वाला चाहकर भी बीच में न छूटे। मूल्य निर्धारण में लचीलेपन के साथ सीमाएं तय रखें। डिस्काउंट दें तो स्पष्ट शर्तों के साथ दें ताकि आपका मार्जिन सुरक्षित रहे। पुराने ग्राहकों से रिपीट ऑर्डर लेने का सबसे आसान तरीका है समय पर डिलीवरी, पारदर्शी कम्युनिकेशन और छोटी छोटी खुशियाँ जैसे एक मुफ्त अपग्रेड, एक जल्दी सपोर्ट कॉल या अगले ऑर्डर पर प्राथमिकता। सप्लाई चेन पर नजर रखिए। जो चीजें स्टॉक में तेजी से घूमती हैं उन्हें प्राथमिकता दें और जो धीमी है उन पर प्रोमो या बंडलिंग का प्रयोग करें। भुगतान शर्तों में स्पष्टता भी आज जरूरी है। एडवांस, माइलस्टोन और ड्यू डेट सब लिखित में तय करें। अगर आप सेवा आधारित बिजनेस में हैं तो केस स्टडी बनाइए। कोई एक प्रोजेक्ट उठाइए, पहले और बाद की तस्वीर दिखाइए और समय लागत गुणवत्ता के आंकड़े जोड़ दीजिए। ये आपके ब्रांड को भरोसेमंद बनाता है। साथ ही आज छोटी सी ग्राहक सुनवाई बैठक करना, फीडबैक लेना और अगले क्वार्टर की प्राथमिकताओं पर टीम के साथ सहमति बनाना बेहतरीन रहेगा। बिजनेस बढ़ता है जब आप उम्मीद से थोड़ा ज्यादा देते हैं। आज वही अतिरिक्त 5% दीजिए। तेज जवाब, साफ शर्तें और ईमानदार सेवा, यही आपकी अप्रत्याशित तरक्की की असली वजह बनेगा। पैसे और निवेश के मामले में आज का संदेश है उत्साह जरूर, पर अनुशासन के साथ। जैसे ही आय बढ़ने की उम्मीद दिखे, लोग अक्सर खर्च बढ़ा देते हैं। आप उल्टा कीजिए, पहले बचत बढ़ाइए। अपनी कमाई का एक तय हिस्सा तुरंत अलग रखिए, फिर खर्च की योजना बनाएं। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हर अवसर को जल्दी अमीर के चश्मे से देखें। जोखिम और समय सीमा को समझकर ही कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को 3 हिस्सों में बांटें। कम अवधि के खरीदने, मध्यम अवधि के लक्ष्य 3 साल और लंबी अवधि की योजना 3 साल से ज्यादा। आज इन तीनों के लिए अलग अलग रणनीति लिखिए। कहाँ कितना रखना है, किस तरह रखना है और कब समीक्षा करनी है। कर्ज है तो सबसे महंगे ब्याज वाले कर्ज से शुरुआत करिए। छोटी छोटी अतिरिक्त किस्तें आपके कुल ब्याज को तेजी से कम कर देती हैं। जो लोग फ्रीलांस या कमीशन आधारित काम करते हैं, वे आय की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर 3-6 महीने की आपातकालीन बचत पर फोकस करें। बीमा और नामांकन जैसी बोरिंग चीजें ही संकट में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। इसलिए पॉलिसी, नॉमिनी और दस्तावेज अपडेट रखिए। किसी नए निवेश अवसर पर आज शुरुआती होमवर्क कीजिए। धंधे का मॉडल क्या है, नकदी प्रवाह कैसा रहेगा और आप किस स्थिति में बाहर निकलेंगे। उत्साह आपका इंजन है, पर नियम आपकी सीट बेल्ट है। दोनों साथ हो तो ही सफर सुरक्षित और तेज बनता है। याद रखिए, आप जो वित्तीय ढांचा बनाते हैं वह आने वाले सुनहरे समय को टिकाऊ बनाता है। रिश्तों और पारिवारिक जीवन में आज की हवा सुकून देने वाली है। जिन बातों पर पिछले दिनों गलतफहमी बनी, आज उन्हें सुलझाने का मौका है। बातचीत की शुरुआत तुमने ये किया से नहीं, मुझे ऐसा लगा से कीजिए। आरोप कम, अनुभव ज्यादा, यही तनाव घटाता है। घर में किसी बड़े फैसले, शिफ्टिंग, नवीनीकरण या किसी समारोह की योजना पर चर्चा करनी हो तो आज की शाम एक साथ बैठकर समय तय करें। जिम्मेदारियां बांटें और बजट लिख लें। जो लोग रिश्ते में हैं वे छोटी सी सरप्राइज कॉल, एक सच्ची तारीफ या एक साथ टहलने की योजना बनाकर दिन को यादगार बना सकते हैं। माता पिता के साथ समय बिताएं। उनका अनुभव आपके निर्णयों में धीमी पर बहुत स्थिर रोशनी देता है। दोस्तों के साथ भी ईमानदार रहें। अगर काम के कारण मिलना संभव नहीं तो साफ कहें और अगली मुलाकात की निश्चित तारीख तय करें। सामाजिक दायरे में आपकी छवि आज भरोसेमंद और सहयोगी रहने से ही सबसे ज्यादा निखरेगी। मदद करने का मौका मिले तो कीजिए, पर अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखें। कभी कभी ना कहना भी रिश्तों को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि तब आपकी हाँ की कीमत बनी रहती है। किसी पुराने दोस्त से बात करने की इच्छा हो तो आज एक छोटा संदेश भेज दीजिए। बहुत संभव है कि वहीं से कोई नया अवसर या पुरानी खुशी वापस लौट आए।
कुल मिलाकर आज दिल और दिमाग दोनों साथ साथ चले तो जीवन का संतुलन खुद ब खुद बनता जाएगा, और यही संतुलन आपके करियर और पैसों के फैसलों को भी सहज बना देगा। छात्रों और सीखने वालों के लिए आज का संकेत साफ है: ध्यान, योजना और अभ्यास। अगर परीक्षा नजदीक है तो आज सिलेबस देखकर ईमानदारी से अपनी स्थिति आंकें। कौन से विषय मजबूत हैं, कहाँ कमी है और क्या तुरंत किया जा सकता है। पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 40 मिनट का केंद्रित अध्ययन और 10 मिनट का ब्रेक। इस ताल से आप लंबी दूरी तय कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालें। परिभाषाएं, सूत्र, तारीखें और प्रमुख तर्क सब एक पेज में उतारें ताकि दोहराव आसान हो। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या कौशल आधारित कोर्स में हैं तो आज एक मॉक टेस्ट देना अच्छा रहेगा। परिणाम चाहे जो हो, उससे सीख मिलती है। समूह अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट नियम रखें, कब सवाल पूछने हैं, कब शांत बैठकर पढ़ना है और कब मिलकर संदेह सुलझाने हैं। जिन छात्रों को स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप ढूंढनी है वे आज अपना CV अपडेट करें। उद्देश्य वक्तव्य लिखें और 2-3 संभावित संस्तुति देने वालों से विनम्रता से संपर्क करें। ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो आज का लक्ष्य तय करें, कितने मॉड्यूल पूरे करने हैं और किस तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। याद रखिए, पढ़ाई के पीछे का असली इरादा सिर्फ अंक नहीं, क्षमता बढ़ाना है। जब आप समझने पर ध्यान देते हैं, अंक अपने आप आएंगे। और हाँ, थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि, तेज चलना, स्ट्रेचिंग या योग ध्यान स्थिर करता है। इसलिए आज पुस्तकों के साथ अपने शरीर को भी समय दें। इसी संतुलन से आप अपने भविष्य के ढोल नगाड़े सच में बजा पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज की सलाह बहुत सरल है। रूटीन बनाइए और उसे निभाइए। बाहर की चमक दमक और काम की भाग दौड़ के बीच शरीर की जरूरतें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज उन्हें प्राथमिकता दीजिए। सुबह हल्का सा वार्म अप, 5-10 मिनट गहरी सांस लेना और दिन भर में पानी की पर्याप्त मात्रा, ये 3 चीजें बहुत दूर तक साथ देती हैं। भोजन में सादगी रखें, जो भी खाएं ध्यान से और समय पर खाएं। अगर स्क्रीन टाइम अधिक है तो आंखों और गर्दन के लिए छोटे छोटे ब्रेक जरूरी है। हर 40 मिनट में 1 मिनट के लिए स्क्रीन से नजर हटाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें और वापस काम पर लगें। मानसिक शांति के लिए अपने विचारों को कागज पर उतारना उपयोगी रहता है। जो बात परेशान कर रही है उसे लिखिए, उसके विकल्प सोचिए और एक छोटा सा पहला कदम तय कीजिए। नींद को लेकर समझौता न करें। 7-8 घंटे की अच्छी नींद ही अगले दिन की ऊर्जा का आधार है। अगर किसी पुरानी तकलीफ पर ध्यान देने की जरूरत है तो आज अपॉइंटमेंट बुक करिए या जांच की रिपोर्ट व्यवस्थित करिए। टालना किसी समस्या का हल नहीं, उसे बड़ा करना है। और हाँ, कामयाबी के शोर में खुद को भूलिए मत। अपने लिए 20 मिनट का मी टाइम तय करें। किताब, संगीत, टहलना या बस शांत बैठना, जो भी आपको भीतर से स्थिर करता है वही कीजिए। यही स्थिरता आज के बड़े फैसलों में आपकी सबसे बड़ी साथी बनेगी। प्रतिस्पर्धा और विरोध का सामना करने के लिए आज आपकी सबसे कारगर ढाल है तथ्य, धैर्य और साफ नीयत। जो लोग अब तक आपकी राह में रुकावट डाल रहे थे वे आपके लगातार अच्छे काम के सामने खुद ही धीमे पड़ेंगे। बशर्ते आप अपनी ऊर्जा बहस या गलत साबित करने में बर्बाद न करें। हर आरोप का जवाब सबूत से दें। ईमेल, रिपोर्ट, समय सीमा, क्लाइंट फीडबैक सब व्यवस्थित रखें। किसी मीटिंग में अगर आपका आइडिया चुनौती में आए तो रक्षात्मक होने के बजाय उसकी मूल सोच को स्पष्ट करें। संभावित जोखिमों को भी स्वीकारें और समाधान के विकल्प रखें। यह दृष्टिकोण आपको जिद्दी नहीं, संतुलित दिखाता है। ऑफिस राजनीति से बचना संभव न हो तो भी आप अपनी मर्यादा और नियम खुद तय कर सकते हैं। किस हद तक जानकारी साझा करनी है, किस बात पर लिखित अनुमति चाहिए और किन मामलों में सीधे वरिष्ठ से बात करनी है। याद रखिए, लंबे समय में सम्मान उसी का बनता है जो शांत रहकर सही काम करता है। अगर कभी कभार कड़वे निर्णय लेने पड़े, जैसे सहयोग बंद करना, प्रोजेक्ट छोड़ना या अनुचित मांगों को ना कहना, तो आज दिल मजबूत रखें और तथ्यों के आधार पर फैसला करें। आप जितना स्पष्ट और ईमानदार रहेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बाहर झलकेगा, और यही आत्मविश्वास आपके विरोधियों के लिए सबसे सशक्त जवाब है, क्योंकि वे शोर से जीतते हैं, आप परिणाम से। आज का समय बताता है कि आपकी राह का सबसे बड़ा मोड़ आपको तो तभी मिलेगा जब आप सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाएंगे। आध्यात्मिकता और मन की ठहराव के स्तर पर आज एक सरल सा अभ्यास आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास। सुबह या रात 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं।
परिवार, स्वास्थ्य, सीख, अवसर या कोई छोटी सी खुशी, चाय का स्वाद, रास्ते की ठंडी हवा, किसी की मुस्कान। यह अभ्यास आपके दिमाग को अभाव से हटाकर समृद्धि पर लाता है। और जब मन समृद्धि देखना सीख जाता है, तब अवसर भी खुद ब खुद दिखने लगते हैं। अपने लक्ष्य को रोज देखना, उसे छोटे हिस्सों में बांटना और दिन के अंत में ईमानदारी से खुद से पूछना, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। ये 3 कदम मन को दिशा देते हैं। अगर आप किसी धार्मिक या ध्यान आधारित पथ पर हैं, तो आज 5-10 मिनट मंत्र जप, श्वास पर ध्यान या प्रार्थना में लगाए। इससे भीतर की बेचैनी धीमी पड़ती है और आत्मविश्वास स्थिर होता है। याद रखिए, आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब जीवन से भागना नहीं, जीवन में अधिक सचेत होकर लौटना है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो बाहरी शोर आपको उतना नहीं दिखाता। आज आप अपने लक्ष्यों की तरफ एक शांत पर निर्णायक कदम बढ़ाएं। लोगों की राय का सम्मान करें, पर दिशा अपनी बुद्धि और अंतरात्मा से लें। इसी संतुलन से रास्ते साफ दिखते हैं और निर्णय सही समय पर सही जगह बैठते हैं। यही वह भीतर की रोशनी है जो आज के शुभ संयोगों को स्थायी सफलता में बदल देती है। अब आते हैं उस सबसे अहम बात पर जिसका इंतजार आप भी कर रहे हैं। आज आप अपने ढोल नगाड़े कब और कैसे बजाएं? इसका सीधा जवाब है, जब आपकी तैयारी और मौका एक ही जगह हो, उसी पल। सुबह उठकर 20 मिनट अपनी योजना को अंतिम रूप दें। अगले 7-90 मिनट सबसे कठिन काम पर लगाएं, ताकि दिन की शुरुआत ही जीत से हो। दोपहर में अपने नेटवर्क से 2 सार्थक संपर्क करें, एक पुराना रिश्ता, एक नया परिचय, और शाम तक एक ठोस परिणाम निकालें। ईमेल का जवाब, प्रस्ताव भेजना या मीटिंग शेड्यूल। रात को 15 मिनट अपने दिन का आकलन करें। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारा जा सकता है, और कल का पहला काम क्या होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज एक ऐसा कदम उठाएं जो सीधा राजस्व बढ़ाए, जैसे पुराने ग्राहक से रीडर, नए लीड को ऑफर या वेबसाइट प्रोफाइल पर एक दमदार केस स्टडी। अगर आप नौकरी में हैं, तो अपने मैनेजर या टीम को एक स्पष्ट अपडेट भेजें, उद्देश्य, प्रगति और अगले कदम, ताकि आपकी पहल दिखे। छात्रों के लिए आज का शंखनाद है, एक मॉक टेस्ट और एक अध्याय की ठोस तैयारी। और रिश्तों में एक सच्ची बातचीत जो दिल हल्का कर दे। यही है आपके ढोल नगाड़े, परिणाम, पहल और प्रगति की गूंज। जब ये तीनों एक साथ बजते हैं, तो भाग्य भी ताली बजाता है। तो हाँ, समय आ चुका है, दरवाजा खुला है। अब आपकी बारी है कदम बढ़ाने की। आप अपने ढोल नगाड़े अभी बजाइए। एक सही ईमेल, एक साहसी कॉल, एक निर्णायक हाँ या एक जरूरी ना, और देखिए कैसे आज की विजय की आवाज दूर तक सुनाई देती है।